Hello students, how are you? Welcome to my channel that is Direction of Chemistry. तो बच्चों लोग आज का हमारा जो टॉपिक है दैट वी हैव टू डिस्कस दैट इज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दैट इज फ्रॉम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी विच इज ऑफ क्लास 10 बिलोंग टू फिजिक्स। बच्चा आज हमने बेसिकली जितने भी क्वेश्चन करने हैं उसमें बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि वी हैव टू कवर द पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स हियर विच विल कम इन द चैप्टर कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। न्यूमेरिकल्स भी सारे करेंगे, कुछ एक रीजनिंग पार्ट, कुछ एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, वो सारे हमने आपको इसमें करने हैं बेसिकली कवर, जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट और डेफिनेटली मोस्ट एक्सपेक्टेड। इन्हीं में से आपको मैक्सिमम पेपर में आएंगे क्वेश्चन दैट ऑन चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चा। तो फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल देखिए, इट इज बेस्ड ऑन द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किस पे बेस पे है बच्चा? कंसेप्ट पे। इट इज बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन का मीनिंग पहले क्या होता है कि चार्ज जो होता है हमेशा कोई भी अगर हमारे पास बॉडी है वो चार्ज चाहे एमिट करे चाहे चार्ज एब्जॉर्ब करे, वो एक फिक्स अमाउंट में करती है। ठीक है, चार्ज मस्ट बी एब्जॉर्ब और एमिट इन अ फिक्स अमाउंट। ठीक है, और वो फिक्स अमाउंट क्या है कि जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जितना किसी एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा उसका मल्टीपल ही बॉडी क्या करेगी, चार्ज यूज करेगी या गेन करेगी। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चा, ध्यान से कीजिए। चलिए फर्स्ट रीड आउट द क्वेश्चन। वो कह रहे हैं फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने हैं विच कंस्टिट्यूट अ चार्ज। कितना कर रहे हैं? एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, या इस क्वेश्चन की एक सेकंड फॉर्म भी है दैट वी हैव टू शो दैट 1 ampere is equivalent to flow of how many electrons? That is 6.25 10 is power 18 elementary charges के बराबर। ठीक है, दो इस क्वेश्चन की फॉर्म है। सबसे इजी हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, दिस मच 1 + 6 × 10⁻⁻19 कूलम। हमारे ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं दैट इज 1 कूलम। तो चार्ज हमारा कितना है टोटल? 1 कूलम। तो फॉर्मूला हमें क्या है यूज करना है, दैट इज Q इज इक्वल टू एन। निकालने हमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बच्चा आपके माइंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन क्या है, सेकंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट हियर, एंड द थर्ड वन हमने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, देन यू हैव टू सॉल्व दैट पार्ट। क्योंकि आपको स्टेप मार्किंग होगी, यू हैव टू राइट दिस फॉर्मूलाज। ठीक है, तो आपको उसके भी स्टेप मार्किंग में नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन हियर। एन क्या आ जाएगा, दैट शुड बी इज इक्वल टू Q अपॉन ई। Q कितना है हमारा? 1 कूलम। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, दिस मच, दैट शुड बी इक्वल टू 6.25 10 इज पावर 18। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ एलिमेंट्री हमारे पास चार्जेस कितने आएंगे, दैट इज 6.25 10 इज पावर 18। इतने हमारे पास अगर एलिमेंट्री चार्जेस होंगे तो वो सारे चार्जेस मिला के क्या बनाएंगे, एक कूलम ऑफ चार्ज वो बनाएंगे। ठीक है बच्चा, इज इट क्लियर? ओके, लेट मूव टू द सेकंड न्यूमेरिकल हियर, दिस वन। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम फॉर्मूला क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज, बट इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला और हम यूज करेंगे दैट वी डिस्कस हियर, दैट चार्ज शुड आल्सो बी इक्वल टू करंट इनटू टाइम। ठीक है, चलिए रीड आउट द क्वेश्चन। हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड इन अ सर्किट। फिर कितना करंट फ्लो हो रहा है उसमें, 5 एम्पेयर। 5 एम्पेयर के अगर सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे हमें वो निकालना है। ठीक है, तो गिवन हमें क्या है, देखिए भाई फंडा, गिवन हमें करंट है 5 एम्पेयर, टाइम 1 सेकंड है, चार्ज हमें पता ही है। ठीक है, तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। Q शुड बी इक्वल टू आई इंटू टी मैंने यूज करना है, और सेकंड Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन हियर। ई क्या है हमारा, चार्ज चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, एंड Q क्या बचा हमारा, दैट शुड बी इक्वल टोटल चार्ज। तो यूज दैट फॉर्मूला। अब देखिए अगर लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है तो हमारे मैथमेटिक्स का सिंपल फंडा है कि राइट हैंड साइड भी दोनों बराबर होंगी। इक्वेट दिस साइड, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन हियर। एन आपका आ जाएगा 31.25 इंटू 10 पावर कितने आ गए हमारे पास इलेक्ट्रॉन, 18। ये आ गई हमारी एन की वैल्यू। ठीक है, तो दोनों न्यूमेरिकल सिंपल थे। दोनों में जो एक फॉर्मूला जो यूज हुआ कॉमन था, Q शुड बी इक्वल टू एन इंटू वी। ठीक है, एंड Q, और सेकंड में एक फॉर्मूला जो डिफरेंट था, Q शुड बी इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करने से पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल
जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल कर रहे हो आपने क्या करना है, साइड बाई साइड जितने फार्मूला यूजर है आपने एक कॉपी पे एक पेज पे फ्रेम कर लेना, ताकि एग्जाम से पहले वो सिर्फ जस्ट यू टू सी दैट फार्मूलाज। ठीक है, जिस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ उसी टाइप के पेपर में क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हमारे पास क्या एक इलेक्ट्रिक हीटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, कनेक्टेड टू 230 वोल्ट मेन सप्लाई उसके ऊपर लगाई हुई है हमने। ठीक है, और नंबर दैट शुड बी, जो हमारा फ्लो हो रहा है करंट दैट इज 8 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है 8 एम्पियर। हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, और हमें क्या निकालना है, एनर्जी ट्रांसफर निकालना। तो देखिए, अब इसमें एक न्यू फार्मूला यूज होगा। पहले तो आप लिख लीजिएगा आपको क्या क्या गिवन है। ठीक है, वोल्टेज गिवन है, ठीक है, करंट गिवन है, और गिवन टाइम गिवन है। निकालना क्या है, चार्ज और एनर्जी। एनर्जी यानी कि वर्क डन। तो एक तो फॉर्मूला यूज होता है क्यू इंटू आई इंटू टी, हम पहले भी यूज कर चुके हैं। फिर एक न्यू फार्मूला हमने यूज किया यहाँ पे, दैट शुड बी, जो फार्मूला क्या है, वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। वैसे बेसिकली हमें पता है कि पोटेंशियल हमारा होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वहीं से हमें निकालना है वर्क डन क्या हो गया, पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, तो क्यू इजिकल टू आई इंटू टी, ये रहा हमारा फार्मूला। हमें यहाँ पे आई गिवन है, टी भी गिवन है। टी कितना 1 सेकेंड है, 8 × 1 हमारा चार्ज कितना आ गया 8 कूलम। सेकेंड हमें क्या निकालना है इसमें, सेकेंड में फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनर्जी यानी वर्क डन भी निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला अभी आपको लिखाया मैंने, क्या, बी शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। वी कितना है, वी हमें गिवन है, वी शुड बी गिवन, वी गिवन है हमें यहाँ पे, वी इज इक्वल टू 30 वोल्ट गिवन है। ठीक है, मल्टीप्लाई भी हमें क्या निकालना है, वर्क डन। चार्ज कितना हमारा 1, चार्ज कितना हमारे यहाँ पे 1, सॉरी 1 हमारा क्या है, टाइम है। चार्ज कितना गिवन है, हमें निकाला था अभी 8 कूलम चार्ज है। तो सिंपली हमने क्या करेंगे कि 230 वोल्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 कूलम ऑफ चार्ज से, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा वर्क डन यानी कि एनर्जी, दैट शुड बी 1840 जॉल। तो इस क्वेश्चन में जो हमने एक डिफरेंट फार्मूला सीखा वो दिस वन, कि वर्क डन शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, कैन यू मूव फॉरवर्ड हियर। ओके, हियर द नेक्स्ट वन फॉर यू। ओके, क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा आपका, ये एनसीईआरटी से बिलोंग है। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी में इस तरह का एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन है डेफिनेटली। ठीक है, अब इस फॉर्म में क्या कहते हैं, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। ठीक है, जिनको सप्लाई हमें दिया 220 वोल्ट। ठीक है, बेसिकली बच्चा इंडिया में जो हमारी वोल्टेज वगैरह यूज होती है 220 वोल्ट ही होती है, और फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज की यूज। ये तो डेफिनेटली इंडियन सप्लाई की है। ठीक है, तो 220 वोल्ट हमारी क्या होगी यहाँ पे वोल्टेज, पावर कितनी है 10 वॉट। वो कहते हैं हम कितने लैंप लगाएंगे, लगाने कैसे, पैरेलल में। ठीक है, कितने वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी लैंप्स वी यूज हियर, बट कंडीशन क्या है, पैरेलल में होने चाहिए अक्रॉस द टू वायर्स, उसमें वोल्टेज सप्लाई करें 220 वोल्ट। ठीक है, पहली कंडीशन है कि हमारे जो लैंप क्या लगने चाहिए, पैरेलल में, ध्यान दीजिए क्वेश्चन की। सेकंड कंडीशन, मैक्सिमम करंट फ्लो होना चाहिए 5 एम्पेयर। 220 वोल्ट की हमारी सप्लाई है। ठीक है, हमें दिया हुआ है हमारे बल्ब की इंडिविजुअल उसकी जो रेटिंग है, जो पावर है वो कितनी है, दैट शुड बी इक्वल टू 10 वॉट है। ठीक है, हमें पता करना है कितने हम लैंप यूज अप करेंगे कि मैक्सिमम करंट हमारा कितना हो, दैट शुड बी इक्वल टू 5 एम्पेयर। तो इट इज गिवन, दैट इज पीडी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, करंट 5 एम्पेयर है, पावर कितनी 10। नंबर ऑफ बल्ब्स हमें निकालने हैं, मान लिया मेरे कितने एक्स है। ठीक है, एक्स मान लो, एन मान लो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, एक और फॉर्मूला आप सीखिए, पावर शुड बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, पावर शुड बी इक्वल टू वी वोल्टेज इक्वल टू आई इंटू आर भी होता है। ठीक है, नोटेड, हमारे पास दो फार्मूले हो गए, पावर का एक ये यूज किया, यहाँ पे ओम्स लॉ है। ठीक है, अब ये फार्मूला अभी थोड़ा स्किप आउट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसे सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, जस्ट लीव दैट कंसेप्ट हियर। वी गिवन है, पी गिवन है, सॉरी वी इज इक्वल टू आई आर यूज करना ओम्स लॉ, और पी वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब देखिए, पहले हमें इस फॉर्मूले से क्या निकाल लेंगे, हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, रिमेंबर कितना रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे बेसिकली यूज अप होगा, वो हमारा आ गया सॉर्ट आउट करके, वी स्क्वायर अपॉन पी वन, वी स्क्वायर 220 वोल्ट का स्क्वायर किया तो हमारा रेजिस्टेंस हो गया 4840 ओम। गॉट इट बच्चा, ये क्या हमारा आ गया 4840 ओवरऑल हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब हमें कंडीशन क्या है, फिर से मैं रिकॉल करूँ, पैरेलल में लगाने हैं, हमें पता नहीं कितने निकालने हैं। हमें पता है कि पैरेलल का कॉम्बिनेशन जो हमारा होता है, अगर हम पैरेलल में 1 अपॉन आर निकालें तो रेजिस्टेंस हमारे 1 अपॉन R1 हो,
1 अपॉन R2 हो, सो ऑन अप टू कितनी हो, वी कांट काउंट। ठीक है, n अपॉन, ये हमारे 1 अपॉन Rn तक हमारे डिस्टेंस से जा सकते हैं। ठीक है, Rn वे टू काउंट नॉट 1 अपॉन Rn तक हमारे डिस्टेंस अगर ये जाए। ठीक है, तो ये डिस्टेंस का हम एक इक्विवेलेंट फार्मूला निकालते हैं बच्चा। वो क्या होता है, ध्यान दीजिए। दैट शुड बी इक्वल टू, आर इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल टू आ जाएगा R अपॉन n। आर इक्विवेलेंट क्या आएगा बच्चा, दैट शुड बी इक्वल टू R अपॉन n आ जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन क्या हमें निकालना, क्या n, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था, x भी लिख सकते हैं n भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने लगाएंगे। अब हमारे पास यहाँ से अगर देखो तो n कैसे निकाला जाएगा बच्चा, हाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n हियर। n हम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ से, देखिए n हमारा हो जाएगा R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय, देखिए n शुड बी इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। अब कंडीशन, R हमारा कितना है, R शुड बी इक्वल टू, हमें निकाल लिया था, दैट शुड बी, जो हमारा R1 है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 4840 ओम। अब R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ये रहा हमारे पास R इक्विवेलेंट। वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्ट, ओम्स लॉ यूज करके हमारे पास R इक्विवेलेंट आ जाएगा 44 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है बच्चा, कितना आ गया, 44 ओम। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम देखें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है बच्चा, ध्यान से, इजी वे में करेंगे हम। हमें सॉर्ट आउट सारा कुछ कर लिया अब। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, R इक्विवेलेंट हमने कितना निकाल लिया, यहाँ पे 4 ओम, यहाँ से n हमारा आ जाएगा R अपॉन R इक्विवेलेंट, पहले भी लिखा था। ठीक है, तो पुट कर देते हैं, n शुड बी इक्वल टू, R हमारा कितना है 4840, इक्विवेलेंट आपने कितना निकाला 44 ओम। तो ये आपका आएगा सॉर्टेड करके 110, मतलब 1, तो हमारा तब करंट कितना फ्लो करता है मैक्सिमम, दैट शुड बी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5 एम्पीयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर किसी को भी कोई डाउट हो क्वेश्चन में, फिर आस्क मी द कमेंट सेक्शन। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन हियर दैट इज दिस वन। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ही डिफरेंट है, इसमें हमने क्या निकालना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, बिटवीन पी एंड क्यू, हमें सर्किट यहाँ पे गिवन है। ठीक है बच्चा, पी एंड क्यू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पी और क्यू में निकालना है। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारे ये दो हैं, ये दोनों कैसे लगे हैं, सीरीज में। तो सीरीज में हम कैसे निकालते हैं रेजिस्टेंस, आर एस शुड बी इक्वल 2 होंगे, तो सिंपली एड अप, तो सीरीज में रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो 7 + 3 10 आ गया। सिमिलरली पी बी क्यू में 6 और 4 वो भी सीरीज में है। ठीक है, तुम्हारा ए भी 10 आ गया। ठीक है, अब ये सीरीज सीरीज, अब जो दिस वन, इसका जो इक्विवेलेंट रिजल्ट हमारे पास आया। ठीक है, और इनका जो इक्विवेलेंट रिजल्ट आया। ठीक है, दोनों आपस, ये दोनों इक्विवेलेंट, और ये तीसरा, तीनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल। और पैरेलल में कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन आर शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन आर बी इज पैरेलल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस क्या होता है 1 अपॉन R3। इज इट क्लियर, तो सॉर्ट आउट किया है उससे, हमारे पास सीधा आ गया डिस्टेंस इक्वल टू 5/6। ठीक है बच्चा, ओके, हियर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में हमसे क्या पूछ रहे हैं, अगेन इट्स अ डिफरेंट टाइप, हमें क्या निकालनी है, इसमें रिसिविटी निकालनी है। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, वायर की लेंथ गिवन है 1 मीटर, डिस्टेंस भी गिवन है 26 ओम, डायमीटर भी गिवन है 0.3 मिलीमीटर। ठीक है, तो गिवन से स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस, लेंथ, डायमीटर। हमें पता है कि आर का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, रो एल अपॉन ए। ठीक है, आर में डायमीटर का हाफ हो जाएगा, 0.15 आ गया, तो मिलीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, हमें सिंपली क्या करना होता है, टू मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया बच्चा, ये हमें वायर की लेंथ गिवन है। ठीक है, ये डिस्टेंस, ये डायमीटर। ठीक है, अब एरिया क्या होता है, देखो एरिया जस्ट लाइक एरिया ऑफ, जस्ट सर्कल बन रहा है, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करनी है बस, यहाँ से मैं डिस्ट्रीब्यूटी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.84 10⁻⁻6, यूनिट याद रखिएगा ओम मीटर। ठीक है बच्चा, ये एक डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल था, जिसमें ने फार्मूला यूज किया, डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया। ठीक है, here move towards the next one for you, here's the next one। ओके, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है हमसे, वो कह रहे हैं कि हमारे पास वायर ऑफ गिवन मटीरियल की लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है ए, रेजिस्टेंस क्या है उसका 4 ओम का रेजिस्टेंस है वायर का। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, एक और वायर का हमें पूछा गया रेजिस्टेंस इसमें, जिसकी लेंथ L/2 होगी, एरिया 2A होगा। तो सिंपल,
R1 दिस मच 4 ओम गिवन है, ठीक है। सेकंड वायर के लिए लेंथ हाफ हो गई है, एरिया ट्वाइस हो गया, तो सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, दैट शुड बी R2 शुड बी इक्वल टू 1/4 ऑफ R1, क्योंकि देखिए ना ये दिस वन हमें गिवन है तो हमने इसको फोल्ड करके एरिया ट्वाइस कर दिया, ठीक है। तो जब डेफिनेटली एरिया हमारा बढ़ जाएगा तो लेंथ डेफिनेटली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे R14 गिवन है, तुम्हारा R2 कितना आ गया, न्यू डिस्टेंस का, न्यू वायर का डिस्टेंस आ गया बच्चा हमारा 1। इज इट क्लियर? ओके बच्चा, हमारे पास न्यू वायर का डिस्टेंस हमें मिल गया, दैट शुड बी इक्वल टू 1 ओम, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, हियर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, दैट इज हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल लैंप है जिसका डिस्टेंस हमें गिवन है 10 ओम, ठीक है बच्चा। और एक साथ में लगा हुआ कंडक्टर, उसका डिस्टेंस हमारे पास 4 ओम है। these are connected to 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है, इन्हें हमें निकालना है, क्या टोटल रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का, करंट निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है बच्चा अक्रॉस द कंडक्टर भी और लैंप। चलिए, हमें पता है कि रेजिस्टेंस, ध्यान दीजिए ये लैंप है, लैंप का भी रेजिस्टेंस 20 ओम है और ये 4 ओम, दोनों सीरीज में होंगे तो एडअप हो कितना आ गया 24 ओम। अब हमें पता है कि सीरीज में अगर हम निकालना है टू, बट करंट कैसे निकालेंगे, ओम्स का यूज करके, ठीक है। क्योंकि आई के केस, सीरीज के केस में हमारा जो करंट है वो सेम होगा, ठीक है। आई शुड बी इक्वल टू वी अपॉन आर, वी कितनी वोल्ट है, 6 वोल्ट हमें गिवन है, ओके 6 वोल्ट इज गिवन टू अस, तो यहाँ से हमारा करंट आ गया 0.25 एम्पियर। ओके, दो पार्ट सॉर्ट आउट हो गए हैं, ठीक है। कोई इश्यू हो तो बच्चों कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो V इज इक्वल टू IR1, 5 वोल्ट आ गया, इट इज अक्रॉस लैंप। और कंडक्टर की कितना है, कंडक्टर का डिस्टेंस कितना है हमारा 4 ओम का, तो वो कितना आ गया कि आई तो कांस्टेंट ही है 0.25, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो वो 1 वोल्ट आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। काफी न्यूमेरिकल, ये भी एक सीरीज पैरेलल का था कंसेप्ट, बट इसमें हमें सीरीज में साथ में लगाया था लैंप विद रेजिस्टेंस, यानी कि कंडक्टर के साथ, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चा, हियर द नेक्स्ट वन फॉर यू। ओके, इसमें हमसे क्या कहा गया है, कह रहे हैं कि एक सर्किट डायग्राम हमें गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है तीनों, 5 ओम 10 ओम 30 ओम, देखिए तीनों पैरेलल में लगे हैं बच्चा, ठीक है। बैटरी कितनी है, 12 वोल्ट की है, हमें क्या निकालना है, सभी रेजिस्टेंस से करंट कितना फ्लो होगा, फिर ओवरऑल करंट निकालना है, फिर क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल, क्योंकि हमें पता है सभी किस में लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं। तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं, कॉम्बिनेशन पैरेलल का क्या होता है रिजल्ट, 1 अपॉन आर पी शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन आर वन, यहाँ पे 3 लगे हैं, प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री, ठीक है। तो चलिए, ये हमारे गिवन कंडीशंस, ठीक है बच्चा। पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हैं, फिर करंट, फिर ईच रजिस्टर में करंट कितना, ठीक है। तो वही कॉम्बिनेशन, पैरेलल का फॉर्मूला यूज किया, फिर ओम्स का यूज करेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम ऐसे यूज करके अगर आप सॉर्ट आउट कर लोगे अपनी वैल्यूज को, पुटअप आपने करना 5 10 और 30, यू विल गॉट एन आंसर शुड बी कम्स आउट टू बी इक्वल टू, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एग्जैक्टली आएगा आपका 3 ओम, ठीक है। तो डेफिनेटली बच्चे एक छोटे से मिनट बेसिक याद ना ट्रिक, रेजिस्टेंस 5 ओम का, 10 ओम का, 30 ओम का है, तो हमें पता है पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, रिड्यूस होता है। ओवरऑल सम जो होगा इन सबसे छोटा आना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेटली क्या आया वो 3 ओम, गॉट इट, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमें टोटल करंट निकालते हैं, I1 V/R1 करके निकाल लिया, ठीक है। सिमिलरली I2 भी, ठीक है। और I1 I2 आगे, ठीक है। सिमिलरली I3 भी हमें निकाल लिया, ठीक है। क्योंकि पैरेलल पैरेलल में लगे ना, पैरेलल में क्या होता है बच्चा, वोल्टेज हमारी क्या होती है सेम रहती है, करंट शुड बी डिवाइडेड, तो डिवाइडेड करंट हमें निकाल कि सबका आर अलग अलग है, तो करंट आ गया। ओवरऑल करंट क्या करेंगे, सबको ऐड कर दो, ये हमारे पास आ गया 4 एम्पेयर। तो रेजिस्टेंस आ गया 3 ओम, ओवरऑल करंट हमारा 4 एम्पेयर, इंडिविजुअल करंट हमारे सबके ये आ 0.4 1.2 एंड 2.4, ठीक है बच्चा। किसी को कोई इश्यू और डाउट हो बच्चा, प्लीज आस्क मी, आई विल बी देयर फॉर यू। कोई भी डाउट हो किसी भी कंसेप्ट में, जो भी न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, किसी फॉर्मूला समझ नहीं आया, कोई न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। ओके, हियर द नेक्स्ट वन फॉर यू, दिस सबसे भी काफी इंपॉर्टेंट है, हमें कहते हैं कि रजिस्टर हमें 3 दिए हैं, सबका वैल्यू इंडिविजुअल की 6 ओम है, कैसे हम तीनों को लगाएं कि ये एक बार हमारा 9 ओम आंसर आए, सेकंड बार में 4 ओम, ये 3 हमें गिवन है। अब देखिए 9 ओम आंसर आना चाहिए पहले तो, ओके, ओवरऑल 9 ओम, तो
हम ये सीरीज पहले के फार्मूला यूज अप करेंगे। ठीक है, पहले हम R1 R2 को पैरेलल में लगाते हैं बच्चे। ये आपकी बेसिकली अप टू डन विद योर प्रैक्टिस हियर, बट आपने बेसिक रिजल्ट एक ही माइंड में रखना है कि पैरेलल में क्या होता है। पैरेलल के कंसेप्ट में क्या होता है बच्चे, जो ट्रिक आपने माइंड में रखनी है कि रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ओवरऑल रिड्यूस होता है। ठीक है, यदि हम सीरीज की बात करें तो सीरीज के केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये बात आपने डेफिनेटली माइंड में रखनी है कि सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चा, इंक्रीज होता है, और पैरेलल में क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, तो चलिए पहले हम दोनों को पैरेलल में लगाते हैं, तुम्हारा रिजल्ट कितना आ गया, 3 ओम। ठीक है, अब अगला 6 ओम का, 3 ओम को 6 ओम के साथ सीरीज में लगा दीजिए। सीरीज में एड अप हो जाएगा, 3 ओम प्लस 6 ओम, आपका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, एक्जैक्टली शुड बी इक्वल टू 9 ओम। तो पहला पार्ट यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है, चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। 4 ओम चाहिए ना। ओके, इसमें हम पहले दो को अगर सीरीज में करते हैं, 6 + 6 कितना आ जाएगा, 12 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब ये सीरीज वाला कॉम्बिनेशन जो 12 है, ये हम 6 वाले के साथ पैरेलल में लगा देते हैं, थर्ड वाला डिस्टेंस है ना। तो आपको इक्विवेलेंट आपका मिल जाएगा डेफिनेटली आरपी। जो कॉम्बिनेशन जो आपको चाहिए वो आपको क्या मिल जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू 4 ओम मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, अगर कोई दिक्कत परेशानी हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो पहला पार्ट सॉर्ट हो गया, सेकंड पार्ट सॉर्ट हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कहते हैं हाउ मेनी 176 ओम के रजिस्टर हमने यूज करने हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कितने हम यूज कर रहे हैं कि मैक्सिमम करंट 5 पर, पीछे इस तरह क्वेश्चन किया है हमने। 5 एम्पेयर करंट है, 220 वोल्ट। अब वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है। ठीक है, वही फार्मूला देखिए इक्विवेलेंट का, आर अपॉन है। अब ओम्स लॉ से हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे इजीली। फिजिकल टू आर इक्विवेलेंट की हम मतलब कि ओवरऑल रिजल्ट कितना इक्विवेलेंट आना चाहिए ना हमारा, कि हम कितने कितने के यूज करेंगे रजिस्टर। मतलब कि 176 हमने 176 ओम के रजिस्टर यूज करने हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट हमारा कितना आ गया यहाँ से, 220/44 ओम आ गया इक्विवेलेंट रजिस्टेंस बच्चा। फिर हमारा फार्मूला आर इक्वल आर बाई एन, एन हमें निकालना है। आर कितना है, 176 ओम। तो पिछले क्वेश्चन में आर निकाला था, इसमें आर हमें गिवन है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में किया था न्यूमेरिकल एंड सेकंड और थर्ड था, प्रोबेबली फोर्थ हो सकता है, यू हैव टू चेक आउट हियर। तो हमने उसमें रेजिस्टेंस पे 170 गिवन नहीं था, मैं निकाला था बस, बाकी फंडा सेम ही है। ठीक है, एन आपका यहाँ से कितना आ गया, एन शुड बी इक्वल टू 4। तो चार रजिस्टर हम लगाएंगे यहाँ से, 176/44। तो चार लगाएंगे रजिस्टर हम यूज करें 176 ओम के, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैक्सिमम कितना मिलेगा, 5 एम्पीयर। ठीक है बच्चा, इज इट क्लियर? ओके, हियर मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, दिस वन। ये भी सिंपल हम पहले कर चुके हैं बच्चा, इस तरह का क्वेश्चन आई थिंक इट शुड बी रिपीटेड हियर। हाँ, दिस शुड बी रिपीटेड, हम पहले कर चुके हैं बच्चा, कि जिसमें हमारा 8 कूलम चार्ज, इट शुड बी डन। ठीक है, चलो फटाफट से नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, थ्योरी का क्वेश्चन है। वैसे इस चैप्टर में से ना एग्जाम में जो थ्योरी क्वेश्चन है बहुत कम आते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो कर लीजिएगा। ये भी एक तरह का एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका, कि अगर हम पैरेलल में कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं एज कम्पेयर टू सीरीज। देखो, क्योंकि ना बच्चों को बेसिकली वर्डिंग नहीं आती है, तो इसे मैंने वर्डिंग प्रॉपरली यहाँ मेंशन किया है। जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस पैरेलल में लगाते हैं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबको इक्वल वोल्टेज मिलती है, बराबर का सेम पोटेंशियल। इसकी वजह से जो बाकी की डिवाइसेस हैं, अगर एक डिवाइस हमारी फेल होती है तो बाकी को कोई दिक्कत नहीं आती। पर सीरीज में अगर आपकी एक डिवाइस फेल हो जाएगी तो सारी डिवाइसेस वर्क करना बंद कर देगी। ठीक है, सेकंड कह रहे हैं कि पैरेलल में जो हमारा करंट होता है इंडिविजुअली डिवाइड हो जाता है, तो हर एक डिवाइस को क्या मिलता है, प्रॉपर करंट मिलता है। बट सीरीज में ऐसा नहीं होता, सब हर एक डिवाइस को सेम करंट मिलता है, इंडिविजुअली सेपरेट नहीं होता करंट। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड है, कि जब हम पैरेलल में लगाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको पता है अगर हमारा रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है, देन यू विल गॉट अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। अगर रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज हो गया, देन यू विल गॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट विच इज अवर नेसेसरी नीड। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके चलिए नेक्स्ट की तरफ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा, कुछ हमें पता है ना रेजिस्टेंस का फार्मूला, बस वही यूज अप होना है, कि वायर का अगर लेंथ को ट्रिपल कर देंगे, डायमीटर ट्रिपल कर देंगे, एरियल चेंज कर देंगे, तो हमें रेसिस्टिविटी पूछी गई है। लेंथ की और डायमीटर में क्या पूछा गया है, रेजिस्टेंस। अब रो एल बाय ए, एल पर सीधा डिपेंड करता है, अगर लेंथ ट्रिपल हो रही है डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा ट्रिपल। एरिया क्या, इनवर्सली एरिया में पाई आर स्क्वायर आ गया, रेडियस डायमीटर का, रेडियस डायमीटर शुड बी इक्वल टू, क्योंकि हमें पता है कि डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया,
पाई आर स्क्वायर आ गया पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो एरिया है पाई डी स्क्वायर बाय 4, तो यहाँ पे रिसल्ट हो गया डायमीटर का इनवर्सली स्क्वायर में। तो मतलब कि 1/3, 1/3 का अगर हम स्क्वायर करें तो दैट शुड भी आ जाएगा आपका 1/9। ठीक है, लिखा हुआ 1/9 टाइम्स। ठीक है, ओके। कोई डाउट हो तो बच्चों यू कैन आस्क मी ना कमेंट सेक्शन। ठीक है बच्चा, जो रेडियस होता है, रेडियस होता है डायमीटर, ये हमारे पास डायमीटर है। ठीक है, ट्वाइस ऑफ रेडियस इक्वल टू डायमीटर, तो रेडियस डायमीटर का क्या होता है, हाँ। ठीक है बच्चा, इट इज द जस्ट करेक्ट कीजिएगा बाय मिस्टेक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास पाई डी स्क्वायर बाय 4 आया था। ठीक है, तो कोई भी इशू यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन बच्चा। कैन यू मूव फॉरवर्ड? ओके, हियर द नेक्स्ट वन फॉर यू। अब क्वेश्चन में हमें एक सर्किट गिवन है सिंपली। ठीक है, हमें क्या निकालनी, पावर फाइंड क्या करना है बच्चा। गिवन हमें एक सर्किट है सिंपल, वी टू फाइंड आउट हियर पावर हमें निकालनी है। ठीक है, फॉर्मूला पहले तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे। सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, देखो दो है तो R1 प्लस R2। ठीक है, तो चलें सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं बच्चा। सोल्यूशन हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे इसका ध्यान दीजिएगा। हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 ओम प्लस 2 ओम। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 3 ओम आ गया ओवरऑल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पावर होती है हमें यहाँ पे, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है ना, पहले आई निकाल लेते हैं फिर। आई शुड बी इज इक्वल टू वी बाई आर। हमें गिवन क्या है, वोल्टेज गिवन है 6 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना ओवर वाला है 3 ओम, तो हमारे पास करंट कितना आ गया, 2 एम्पियर करंट आ गया। बट कंडीशन क्या है बच्चा, हमें निकालनी क्या है, पावर पावर पावर। पावर का फार्मूला होता है, अगर हमारे पास करंट हो तो कैसे निकालते हैं पावर बच्चा, फाइंड आउट द पावर बाय पी शुड बी इज इक्वल टू, ये निकलेगी आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, तो आई हमारा कितना है यहाँ पे, आई बच्चा हमें निकाला है यहाँ पे, आई कितना है हमारा 2 एम्पियर। आई हो गया हमारा 2 एम्पियर, 2 का स्क्वायर हो गया 4। डिस्टेंस कितना हमारा आया था, रेजिस्टेंस हमारे किसके क्रॉस निकालनी है, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड। बच्चे हमें मेंशन नहीं है कि हम किसके क्रॉस निकालेंगे, फर्स्ट के लिए मेंशन हो क्वेश्चन में, जस्ट मिसिंग पार्ट है, हमें 2 ओम के क्रॉस निकालनी है। पावर 2 ओम के क्रॉस निकालनी है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, पावर हमारी आ जाएगी यहाँ पे 8 ओम। ठीक है, यदि 1 ओम पूछा होगा तो 1 ओम के क्रॉस निकाल देंगे। ठीक है, सिंपली यहाँ पे 4 वॉट आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, इज इट क्लियर? बस यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में मिस्टेक मत करना। बहुत हम पी इज इक्वल टू बी स्केयर बाई आर यहाँ पे अप्लाई करना भी कर सकते थे, बट हमें कंडीशन क्या थी, कॉम्बिनेशन सीरीज में था, सीरीज में क्या सेम होता है, करंट, तो वो फॉर्मूला बेटर रहा हमारे लिए। ठीक है, तो ये हम नहीं यूज अप करेंगे। ठीक है बच्चा, इज इट क्लियर? कम ऑन, ओके द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चा, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे वी आई ग्राफ गिवन है रजिस्टर का। ओके, डिफरेंट वैल्यूज भी गिवन, हमें वैल्यू निकालनी करंट की और 10 वोल्ट के लिए निकालनी है। और हम हाउ वी कैन डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर फ्रॉम द ग्राफ, इस ग्राफ से हम रेजिस्टेंस रजिस्टर का कैसे निकाल सकते हैं बच्चा। सिंपली ये देखिए, डेफिनेटली ओम्स लॉ वेरीफाई करना है प्रॉपर्ली, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है वी और आई के ग्राफ में। ठीक है, सिंपली हम टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं इसको, टेबल की फॉर्म में। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपरली ऐसे लाइन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वी आ गया, यहाँ पे हम ले लेते हैं करंट। ठीक है, अब यहाँ से क्लियर है, देखो अगर 0 वोल्ट है तो करंट हमारा 0 है ग्राफ में। अगर 1 वोल्ट 2 वोल्ट है तो करंट हमारा कितना है, 1 पे। अगर 4 वोल्ट है तो करंट हमारा कितना है, 2। और अगर 6 वोल्ट है तो करंट हमारा कितना शो कर रहे हैं, वो 3 एम्पियर। 8 वोल्ट है तो करंट शो कर रहे हैं हमारा वो 4 एम्पियर। अब देखिए, जैसे जैसे हमारा आई बढ़ रहा है वैसे वैसे सिंपल वेरिएशन में हमारा, जैसे वोल्टेज बढ़ी आई भी वैसे वैसे सिंपल वेरिएशन में बढ़ रहा है प्रॉपरली, तभी हमारी क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हम क्या करें, इससे पहले हम पहले सिंपल रेजिस्टेंस, अब देखिए हर केस में अब जो मर्जी वी और आई ले ले, आपका आर क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, आर हो गया वी बाई आई। ठीक है बच्चा, तो वी कितना हमारा, कोई भी केस ले ली, पहले केस में 2 है करंट 1 है, तो कितना आया 1 ओम आ गया रेजिस्टेंस। कोई और केस ले लेते हैं, चलो थर्ड केस ले लो, यहाँ पे 6 है, आर यहाँ पे निकाल के देख लीजिएगा, जस्ट शॉर्ट आउट कर लीजिए, 6/3 तब भी कितना आया 2। हमारा रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो ये तुम्हारा ओम्स लॉ कहता है। ठीक है, कि रेजिस्टेंस हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, वी शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो ओम्स लॉ को प्रॉपरली वेरीफाई भी कर रहा है ग्राफ। ठीक है बच्चा, हमारी डिमांड क्या थी क्वेश्चन में,
चलो पहला तो हमने ये बता दिया कि हम कैसे रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सेकंड हमारी डिमांड क्या है क्वेश्चन की बच्चा, इसकी सेकंड डिमांड है हमारे पास कि वो कह रहे हैं 10 वोल्ट के लिए रेजिस्टेंस कितना होगा। कितने के लिए? 10 वोल्ट के लिए। या तो सीधी सी बात, 10 वोल्ट के लिए हाउ फाइंड, सॉरी 10 वोल्ट के लिए करंट कितना होगा, रिमेम्बर करंट। तो चलिए सॉर्ट आउट करते हैं। आई निकालना है, ठीक है, आई शुड बी इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है 2 ओम, तो 10 वोल्ट 2, तो हमारा आई कितना होगा, 5 एम्पेयर होगा। डेफिनेटली सॉर्ट आउट हो गया सिंपली। है एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, हमें एक एरिया निकालना है कंडक्टर का जिसकी लेंथ क्या है, 12 है, और डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें सिंपल गिवन तो पता ही हमें, एक कंडक्टर गिवन है। ठीक है, सेकंड केस में हमें उसका एरिया निकालना है क्या होगा, तो फार्मूला हम यूज करेंगे आर शुड बी इक्वल टू रो एल बाय ए। एरिया निकालना है तो यहाँ से हमारे पास एरिया क्या हो रहा है, रो एल अपॉन आर। ठीक है, ए डैश सेकंड इसका निकालना है, उसका रो भी सेम है, रो तो वैसे मटेरियल की प्रॉपर्टी है सेम रहेगी, लेंथ 12 है, डिस्टेंस उन्होंने पहले कह दिया सेम। ठीक है, आ रहेगा रो 2 बार लिख लेते हैं एल बाय आर। तो यहाँ से ये देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या बन गया, ए बन गया। तो न्यू जो हमारा कंडक्टर है उसका एरिया क्या हो गया, एरिया शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द प्रीवियस एरिया। ठीक है बच्चे, आ गया आपका एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, ओके, हियर मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन फॉर यू, हियर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक ओवन है। ठीक है, उसमें जो मेन सप्लाई वोल्टेज हमें कितनी दी है, 220 वोल्ट दी है बच्चा, 220 वोल्ट है। इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्वेश्चन काफी बार आ चुका पेपर्स में। ठीक है, कंज्यूम 11 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, बच्चे गलती का 11 यूनिट वो कंज्यूम करता है 5 आवर में। हमें एक इसकी निकालनी है, पावर रेटिंग निकालनी है, ओवन में से करंट कितना फ्लो होगा, और रेजिस्टेंस निकालना है ओवन का जब बहुत ज्यादा गर्म हो चुका हो। ठीक है, पहले ये पार्ट सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है, अगला पार्ट बाद में देखते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल ओवन है हमारे पास। ठीक है बच्चा, एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा है पहले हम वो देखते हैं। गिवन है में क्या क्या है, हमें वोल्टेज गिवन है। ठीक है, 220 वोल्ट पहले गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, वी गिवन है हमें 220 वोल्ट। ठीक है, और क्या गिवन है हमें, एनर्जी कंज्यूम्ड गिवन है हमें यहाँ पे 11 यूनिट्स। ठीक है, टाइम गिवन है हमें यहाँ पे 5 आवर्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम सॉर्ट आउट करते हैं अब इसको। फाइंड हमें क्या करना है, पावर रेटिंग, करंट और रेजिस्टेंस। ओके, फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं, यूज करते हैं डिफरेंट फॉर्मूले, स्टार्ट फ्रॉम दिस हियर। तो पहले एनर्जी कंज्यूम पे आते हैं। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम कितनी है यहाँ पे, एनर्जी कंज्यूम्ड है हमारी यहाँ पे एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन 11 यूनिट्स। कितनी है, 11 यूनिट्स। मतलब इसका मीनिंग हो गया, हम इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं इस प्रकार से कि ये हमें पता है कि एक यूनिट जो होता है, पहले आपको याद रखना है कितना होता है, कमर्शियल यूनिट, एक यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आर, ये होता है एक यूनिट। तो 11 यूनिट कितने हो गए, एनर्जी कंज्यूम 11 यूनिट कितने हो गए हमारे, 11 किलोवाट आर। इसे वॉट में कन्वर्ट कर देते हैं तो 11,000 हो जाएगा ये, 11,000 वॉट। ठीक है, हमारी आ गई एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, इधर क्लियर बच्चा। ओके, हमें पावर रेटिंग भी निकालनी है इसकी। ठीक है, पावर रेटिंग अगर हमें निकालनी है, सॉर्ट आउट करते हैं फटाफट से, जस्ट वेट। पावर रेटिंग इसकी कैसे निकलेगी, पावर शुड बी इक्वल टू, पावर हमारे पास होती है वैसे तो वी इंटू आई भी होती है। ठीक है, बट यहाँ पे हम पावर शुड बी इक्वल टू आल्सो इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया ये प्रॉपर, एनर्जी कितनी है हमारे पास, जनरली देखे तो 11,000 वॉट है। रिमेंबर एनर्जी, टाइम हमारा कितना 5। ठीक है, तो ये हमारी होगी पावर रेटिंग ई बाई टी 11,000 वॉट आर। ठीक है, अपॉन 5 आवर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सॉर्ट आउट कर लेंगे इसको, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू आर से आर कट गया यूनिट्स में। ठीक है, तो पावर कितनी आ गई हमारी यहाँ पे आ गई, पावर शुड बी इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, दैट शुड बी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2200 वॉट आ गई हमारी पावर। कितनी आ गई बच्चा, पावर आ गई हमारी 2200 वॉट, ये आ गई हमारी पावर। ये पहला पार्ट हमारा प्रॉपरली सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है,
क्लियर है बच्चा? अब मैं चलते हैं अगले पार्ट में हमें क्या निकालना है बच्चा, फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना, प्रॉपरली। पावर होगी, सेकंड पार्ट में करंट निकालना है। करंट के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला कौन सा, देखो ध्यान दीजिए, पहले हमने एक फॉर्मूला देख के इतने यूज कर चुके हैं, एक तो ये यूज किया, फॉर्मूला यूज है ना हमारा कंसेप्ट, मतलब कि हमने हेड माइंड में रहता फॉर्मूला। सेकंड हम क्या यूज करेंगे, पावर शुड बी इक्वल टू बी पार्ट के लिए, पावर क्या होती है, V इंटू आई। हमें निकालना क्या है इसमें, करंट। आई क्या हो गया, पावर अपॉन वोल्टेज। पावर कितनी निकाली आपने, 2200 वॉट, ठीक है। और वोल्टेज कितनी है आपकी, 220 वोल्ट की सप्लाई है ना, 220 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा करंट आ गया 0 0, ठीक है, 22, ये आ गया करंट हमारा 10 एम्पियर। करंट कितना आ गया बच्चा, 10 एम्पियर। हमारा सेकंड पार्ट भी सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। देखिए दो फार्मूला यूज हो गया पावर का, पावर के ही देखो दो फार्मूला यूज हो गया। थर्ड हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब क्या निकालना है बच्चा हमें, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, P शुड बी इक्वल टू, P शुड बी इक्वल टू V स्क्वायर बाय R से, ठीक है। तो यहाँ से R किसके इक्वल हो जाएगा, 18 R शुड बी इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P, ठीक है। तो V हमें कितना है, 220 वोल्ट। पावर कितनी है बच्चा, 2200, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सी पर सॉर्ट आउट होता हुआ ध्यान दीजिएगा, जस्ट पुट द रिक्वायर्ड वैल्यूज। R शुड बी इक्वल टू 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर कितनी है हमारी, यहाँ पे पावर 200। तो यहाँ पे कटिंग कर देते हैं, 0 से 0, 0 0, दिस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपका कितना आ गया यहाँ पे, 22 ओम, ठीक है बच्चा। आपके तीनों पार्ट अब यहाँ पे हो गए सॉर्ट आउट। ओके, सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेजिस्टिविटी। वायर को स्ट्रेच, बच्चा वायर को स्ट्रेच करेंगे तो रेजिस्टिविटी बिल्कुल क्या रहेगी, सेम, क्योंकि वो रेजिस्टिविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता उसको स्ट्रेच करने पे, क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम, रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम इफ वी स्ट्रेच द वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने में बच्चा, सॉल्व प्रॉपरली कीजिए। वीडियो थोड़ी लेंथी इसलिए कि क्वेश्चन मैंने मैक्सिमम कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है, कि आपका 10th का बोर्ड का एग्जाम 2025 का डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस में से ही आएगा। अगर आपके क्वेश्चन प्रॉपरली आते हैं या आपके सॉर्ट आउट हो चुके हैं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर प्रिपेयर्ड है। जस्ट फॉर जो द थ्योरी क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी पार्ट, लिटिल बिट, ठीक है, वो भी ज्यादा नहीं है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। ओके, है द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले तो पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज क्या होता है डोमेस्टिक सर्किट में, ओके। सेकंड में कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक हीटर है हमारे पास, उसकी रेटिंग है 3 किलोवाट 220 वोल्ट, ऑपरेटेड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ, उसकी रेटिंग 5 एम्पेयर है। तो कि जब इसे ऑपरेट करेंगे इसको, तो क्या होगा स्विच ऑन करने पे, हमें नेसेसरी मल्टीप्लिकेशन या सॉर्ट आउट करके हमें बताना है कि अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, ठीक है बच्चा। काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चों की क्वेश्चन अक्सर पेपर में गलत कर जाते हैं, ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले तो हम फ्यूज की बात कर लेते हैं। भैया फ्यूज का क्या फंक्शन होता है, सिंपली वर्डिंग में लिख देते हैं आपको, फ्यूज एक क्या है, फ्यूज एक सेफ्टी कंपोनेंट हम कह सकते हैं, ठीक है बच्चा। फ्यूज क्या है, एक हमारा सिंपली एक सेफ्टी कंपोनेंट है, फ्यूज इज अ सेफ्टी कंपोनेंट। कैसे सेफ्टी करता है बच्चा, आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की ये फ्यूज सेफ्टी कैसे करता है, इट कनेक्ट, सेफ्टी करता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर ओवरलोडिंग हो जाए, ओवरलोडिंग हो जाती है बाय मींस, ठीक है। इस ओवरलोडिंग की वजह से क्या करता है, फ्यूज क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, या बर्न आउट हो जाएगा। इसके बर्न आउट होने से क्या होगा, फ्यूज तो बर्न आउट हो गया, ठीक है, क्योंकि हार्डली इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, ठीक है, फ्यूज बर्न आउट हो गया, एक्सपेंसिव नहीं है, बट इसके बर्न आउट होने की वजह से आपका करंट क्या होगा, शट डाउन हो गया उस डिवाइस के लिए। तो डिवाइस जो है आपकी वो क्या हो जाएगी, खराब होने से या कुछ भी मिसहैपनिंग होने से बच जाएगी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे हम फ्यूज यूज करते हैं। और इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ये हमेशा कैसे लगता है, सीरीज सर्किट में लगता है, इट विल ऑलवेज occur in सीरीज सर्किट। तो सेफली कंपोनेंट है कनेक्ट इन अ सीरीज सर्किट, बिकॉज ऑफ विच एन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एनी कॉज ऑफ हार्म, हम कह सकते हैं, ठीक है।
चलिए फ्यूज को तो पता लग गया भैया। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, न्यूमेरिकल वाले पार्ट की तरफ। फ्यूज भी बता देते हैं पेपर में क्या होता है, रट्टा मार के भी बता देते हैं, बट क्वेश्चन को समझिए। 3 किलोवाट रेटिंग है, पावर कह रहा है वो, गिवन क्वेश्चन के हिसाब से पावर है 3 किलोवाट है उसकी पावर, यानी कि 3000 वाट होगी। ये है पावर उस अप्लायंस की, ठीक है, इतने पे वो काम करता है। तो गिवन में वोल्टेज हमें कितने गिवन है, 220 वोल्ट है भाई, ठीक है। करंट हमें मैक्सिमम 5 एम्पियर तक का चल रहा है, ठीक है। तो पावर क्या होती है, वी इंटू वाई करके देख लेते हैं भैया। देखिए फॉर्मूला बड़ी बड़ी, पावर वी इंटू वाई, वी कितना है 220, करंट आप 5 एम्पेयर दे रहे हो, ठीक है, तो इससे आपका पावर कितनी होगी, पावर आपकी आ गई बच्चे इससे 11,000 वाट आ गई भाई। कितनी आ गई, 11,000 वाट आ गई पावर आपकी, इसको सॉर्ट आउट करने से। जबकि हमारे पास जो पावर है कितनी वहां पे अवेलेबल भैया, रेटिंग कितनी है हीटर की, 3000 वाट की रेटिंग है उसकी। तो ऐसा करने पे जैसे आप स्विच ऑन करोगे तो व्हाट विल हैपन एग्जैक्टली, तो स्विच ऑन करते ही क्या हो जाएगा आपका सर्किट, मैंने पहले बताया था फ्यूज क्या करता है, सर्किट क्या हो जाएगा, ओवरलोडेड हो जाएगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ओवरलोड होने की वजह से फ्यूज क्या हो जाएगा आपका, ब्लो आउट कर जाएगा। फ्यूज शुड बी ब्लोड, ये था आपका मेन पार्ट क्वेश्चन का, ठीक है बच्चा, इज इट क्लियर। चलिए बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द नेक्स्ट वन फॉर यू। ओके, बट दिस क्वेश्चन सिग्निफाई, बच्चे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन काफी बार पेपरों में आ चुका है। हमारे पास एलईडी बल्ब शोन है फिगर में प्रॉपरली, वोल्टेज 220 वोल्ट गिवन है। तो हमने बताना है डायग्राम के बेस पे, आप देख सकते हो बी सी डी और ई चारों जो बल्ब है हमारे सीरीज में लगे हुए हैं, और बल्ब स्क्रीन के साथ क्या लगा हुआ, पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कहता है कि के वन की अगर के वन क्लोज होगी तो क्या होगा। के वन की अगर क्लोज होगी तो आप देख सकते हो कि के वन जो की है, के वन वाली की से हमारा जो के वन की जब क्लोज हो जाएगी तो सर्किट में देख सकते हो आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ पे बल्ब ए आपका कनेक्टेड है, ठीक है। जहाँ पे बल्ब आपका ए कनेक्टेड है तो उससे क्या हो जाएगा डेफिनेटली, तो शॉर्ट आउट, बल्ब जब ए कनेक्टेड है तो वो ग्लो करना शुरू कर जाए, क्योंकि क्या कि के वन क्लोज होने की वजह से क्या होगा बच्चा, करंट फ्लोज थ्रू, फ्लो थ्रू किससे फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ए बल्ब से, बल्ब ए से, तो बल्ब ए क्या करना शुरू कर देगा, बल्ब ए विल ग्लो, ये होगी जबकि के वन क्लोज होगी, ठीक है। पहले पार्ट का आंसर, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। सेकंड क्या कह रहे हैं, के टू क्लोज होने पे क्या आपका ए बी बी सी डी जो है वो सभी एक जो सर्किट में लगे हुए हैं बच्चा, बी सी डी ई जो सर्किट में लगे हुए हैं डेफिनेटली वो भी क्या करेंगे, चारों सीरीज में, तो चारों क्या हो जाएंगे, व्हेन की के टू क्लोज होगी, जब के टू क्लोज होगी उस केस में क्या होगा, ऑल द बल्ब बी सी डी ई सब में करंट पास होगा, सर्किट कंप्लीट, तो ऑल फोर विल ग्लो टुगेदर, सभी सीरीज में लगे सभी इकट्ठे चमकेंगे भाई, ठीक है। ओके, ये तो हमारा सॉर्टेड हो गया, ए पार्ट हमारा सॉर्टेड हो गया, ठीक है बच्चा। बी में क्या पूछ रहा है भाई, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब ए में, बल्ब बी का हमें करंट निकालना है जब वो ग्लो करेगा, बल्ब बी ओके, वेट फॉर दिस, बल्ब बी का हमें क्या निकालना है, करंट, ठीक है। अब बल्ब बी की पहले हम रेटिंग देख लेते हैं ना, क्या उसके हिसाब से हम करंट भी निकाल लेंगे भैया। हमें गिवन है क्वेश्चन में बल्ब बी की रेटिंग, यहाँ पे देखिए कि 11 वाट और 55 वोल्ट रेटिंग क्या है, पावर कितनी है, 11 वाट है, और वोल्टेज कितनी है, 55 वोल्ट। हमें क्या निकालना है इसमें, करंट, ठीक है। तो पावर शुड बी इक्वल टू वी इंटू वाई, फिर से यूज करेंगे भाई, बड़ी बार यूज हो गया फार्मूला, ठीक है। यहाँ से करंट क्या आ गया, पावर अपॉन पावर कितनी है 11, और वोल्टेज कितनी 55, यहाँ से करंट आपका आ गया, दैट शुड बी इक्वल टू 1/5, दैट इज 0 पॉइंट, ये हो गया, सिंपली राइट कर देते हैं, ये हो गया 1/5 एम्पेयर आपका आ गया करंट, ठीक है। अगला पार्ट देखिए बच्चों, काफी आसान, बस थोड़ा सा ना लेंथी लगता है, काफी आसान केस स्टडी थी ये पेपर में, ठीक है। अगले में क्या कह रहा है, सी पार्ट में कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बी एंड टोटल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन भी निकालना है, बल्ब बी का रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे बच्चा,
रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पावर शुड बी इक्वल टू, हमारे पास होती है पावर होती है वी स्केयर बाय आर भी होती है ना, वी स्केयर बाय आर, तो इससे हमारा रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? वी स्केयर बाय पी, वी कितना 220, वी कितना रेटिंग कितनी 55 है ना, 55 है रेटिंग, तो 55 इंटू 55, पावर कितनी है आपकी 11, तो ये हमारा आ गया आर शुड बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, दैट शुड बी कम्स आउट टू बी इक्वल टू ये 11 इंटू 5। ठीक है, तो इसे आप सॉर्ट आउट जब कर लोगे तो आर आपका आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 275, आर आपका कितना आ जाएगा 275 ओम आपका आ गया रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चा, और क्या गिवन है बच्चा, ध्यान दीजिए फटाफट फट, और में गिवन है क्या निकला, टोटल रेजिस्टेंस भैया चारों सीरीज में है, तो फंडा ही खत्म हो गया भैया, चारों कैसे लगे हैं सीरीज में लगे हुए हैं, तो एक का हमारा कितना है 275, तो चारों का कितना आ जाएगा ओवरऑल टोटल रेजिस्टेंस अगर हम निकालें आर टी, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 275, तो आपका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे 1100 ओम, ये आ गया आपका टोटल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या डिमांड है हमारे दिस वन, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इन हाउस ऑफ टू बल्ब ऑफ 50 वॉट ईच, दो बल्ब है 50 वॉट है सब दोनों की पावर, यूज फॉर 6 आवर डेली, 6 घंटे के लिए हम उसे यूज अप करते हैं, और एक हमारे पास गीजर है 1 किलो वॉट का, उसे हम 1 आवर डेली यूज करते हैं। ओके, हैव टू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ मंथ 30 डेज, 30 दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, कॉस्ट हमारी कितनी है 8 रुपीज पर किलोवाट आवर, और मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा कितना आएगा भाई ये भी बताना है, हमें क्या बताना है मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा भाई। ओके, तो चलिए फटाफट से सॉर्ट आउट करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, पहले हमें तो पता होना चाहिए, स्टार्ट करते हैं हम इससे, गिवन कंडीशन आप लिख लीजिएगा, बल्ब हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है, ठीक है, चलिए सॉर्ट आउट करते हैं डायरेक्टली, हमें पता होना चाहिए किलो वॉट है, पावर कितनी है 1 किलो वॉट, कितनी है पावर 1 किलो वॉट, हम कह सकते हैं 1000 वॉट है हमारे पास यहाँ पे पावर। ठीक है, अब याद रखना एक छोटी सी बात, किलो वॉट और आर जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किलो वॉट और यूनिट किसका होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, या एनर्जी का यूनिट होता है। ठीक है, एनर्जी की बात हो रही है, ये बात आपने माइंड में रखनी है पहली, तो सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद हम सॉर्ट आउट करते हैं ना सारा कुछ। ठीक है, और वॉट किसकी यूनिट है, ये बेसिकल यूनिट ऑफ, इट इज अ पावर का यूनिट है, किलो वॉट आवर किसका है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट, ये बात आपने दोनों याद रखनी है, किलो वॉट यहाँ पे गीजर की गिवन है। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं प्रॉपर क्वेश्चन को, ये तो मैंने बेसिक आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है किलोवाट है, और पावर का सिंपली। ठीक है, ओके, तो हमें दो बल्ब है, बल्ब की पावर कितनी है हमें गिवन है क्वेश्चन में, बल्ब की पावर है 50 वॉट, दो बल्ब इस तरह के हम यूज अप कर रहे हैं। ठीक है, 50 वॉट को मैं कमर्शियल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं किलो वॉट में डिवाइडेड बाय 1000, ये क्या आ गया किलो वॉट। ठीक है, टाइम हमें कितना गिवन है, टाइम हमें गिवन कितना बच्चा है यहाँ पे, टाइम में गिवन है 6 आवर, टाइम कितना गिवन है बच्चा हमें यहाँ पे 6 आवर टाइम गिवन, टाइम 6 आवर गिवन है बच्चा, तो हम इसको डेज हमें कितने 30 डेज, तो टोटल टाइम हमारा कितना हो गया 6 इंटू 30 डेज, तो हमारे कितने हो गए 180 आवर्स हो गए, दैट शुड बी इक्वल टू 180 आवर्स हो गया हमारा टाइम। टोटल पावर भी निकाल लेते हैं, पावर टोटल क्योंकि टू बल्ब है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 1000, ये हमारा आ गया टोटल पावर किलोवाट आवर। ठीक है बच्चे, हमारी पावर आ गई टोटल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी होती है एनर्जी पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो पावर हमारी कितनी आई दो बल्ब की 50/1000 मल्टीप्लाई बाय 2, टाइम हमारा आ गया दैट शुड बी इक्वल टू 6 इंटू 30, सॉर्ट आउट कर लेंगे बच्चा, आपका आ जाएगा एनर्जी कंज्यूमिंग दैट से 18 किलोवाट आवर, ये कितनी होगी मतलब कि 18 यूनिट एनर्जी हमारी कंज्यूम हो, कितनी होगी 18 यूनिट्स आ गई हमारी यहाँ पे एनर्जी, ये हमें बल्ब की निकाली है। सेकंड हमें किसकी निकालनी है बच्चा, अभी गीजर की भी निकालनी है ना। ठीक है, सेकंड किसकी निकालनी है बच्चा, हमें गीजर की, गीजर की मैं पहले ही बताई थी आपको किलोवाट है, किलोवाट है मैंने किया 1000 वॉट है। ठीक है,
किलोवाट हमें बेसिकली यूज है कमर्शियल यूनिट्स यार ना। चलिए अब गीजर की बात करते हैं। चलिए अब गीजर को सॉर्ट आउट कर लेते हैं हम, ठीक है। अब गीजर के केस में कितना, इसकी पावर यार गीजर के केस में कितना होगा बच्चा? गीजर के केस में हमें गिवन है 1 किलोवाट, ठीक है। 1 किलोवाट गीजर लिख लेते हैं ना। अब हम गीजर को सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। तो कितनी है पावर? 1 kV। टाइम कितना है? 1 आवर। टोटल 30 डेज। टोटल टाइम कितना हो गया? 30 आवर हो गया। टोटल टाइम आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी आ गई? पावर इंटू टाइम, यानी 1 किलोवाट इंटू 30 होगी। 30 किलोवाट आर होगी हमारी टोटल एनर्जी, ठीक है। 30 किलोवाट आने के 30 यूनिट्स हो गए। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई? पहले हमारी कितनी आई थी बच्चा? हमें सॉल्व की थी, बल्ब की हमारी आ गई थी, ठीक है। टोटल हम देखते देखते हमारी कितनी आ गई टोटल एनर्जी। ई टोटल ई टी लिख लेते हैं। पहले कितनी आई थी हमारी? दैट शुड कम्स आउट टू बी 18 आई थी। अब हमारी कितनी? गीजर की 30। टोटल कितनी होगी? 48 यूनिट। 48 यूनिट्स होगी हमारी एनर्जी, ठीक है। हमें कॉस्ट बताइए कि ये 1 यूनिट की या 1 किलोवाट आर की इतनी कॉस्ट है, हमें कॉस्ट बताइए। क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, ₹8। ठीक है, हमें क्या बताइए कॉस्ट कितनी? कॉस्ट बच्चा हमें बताई गई है यहाँ पे ₹8 हमें कॉस्ट बताई गई है, ठीक है। तो 1 किलोवाट की 8 है, हमारे कितने 48 किलोवाट आ रहा है। हमारी कॉस्ट कितनी बढ़ गई भैया? बिल कितना आएगा? बराबर लिख लेते हैं ना, बिल कितना आएगा भाई? हमारी कॉस्ट बढ़ गई टोटल, ये होगी अपन की टोटल कॉस्ट। टीसी लिख लेते हैं। टोटल कॉस्ट होगी हमारी 48 मल्टीप्लाई बाई 8, यानी कि 384, 384। ये आपका आएगा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का बिल, ठीक है। तो काफी मजेदार क्वेश्चन था बच्चा। पहले हमने अलग अलग निकाला बल्ब का फिर गीजर का, दोनों को एडअप किया पावर, और एडअप करके उनकी एनर्जी निकाली कमर्शियल यूनिट से। फिर हमने उसको जो रेट गिवन था उसके अकॉर्डिंग से मल्टीप्लाई कर दिया। किसी को भी कोई डाउट हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन बच्चा, ठीक है। 27 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, थोड़े से रह गए बच्चा, बस क्वेश्चन फटाफट से खत्म करते हैं। ओके। इस इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम रेट 880 वाट पे कंज्यूम करता है, हीटिंग एट मैक्सिमम रेट 330 वाट एंड देन हीटिंग इन मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम। ओके। इफ द सोर्स वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्ट। कैलकुलेट द करंट एंड द डिस्टेंस इन ईच केस, वो भी निकालना है। सेकंड पार्ट में हीटिंग इफेक्ट के बारे में बताना है। थर्ड पार्ट में हमें एक्सप्रेशन भी निकालना है। बच्चे 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है क्वेश्चन बच्चा, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या रहे हैं ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 880 वॉट के 880 वॉट अगर हम सॉर्ट आउट करें इसको, तो हमारे पास क्या हो गया? सबसे बड़ी बात हमें पता क्या है? सोर्स वोल्टेज फिक्स है भैया। सोर्स वोल्टेज हमारी कितनी रहेगी क्वेश्चन में? सोर्स वोल्टेज हमारी रहेगी हमेशा यहाँ पे 220 वोल्ट। कितनी रहेगी? 220 वोल्ट है हमारी सोर्स वोल्टेज, ठीक है। तो पावर, पावर वी स्केयर बाई आर भी होती है, वी इंटू आई भी होती है। पावर के फार्मूले आप देख लीजिए, हमारे पास पावर वी स्केयर बाई आर भी होता है, पावर वी इंटू आई भी होता है, और पावर आई स्केयर इंटू आर। कितने फार्मूले लिख दिए मैंने, देखिए, ठीक है। यूज कौन सा करना है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पावर हमारा सोर्स वोल्टेज तो फिक्स है, तो इसमें वेरी क्या करना है? क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम की बात की गई है ना, इसमें वेरी क्या करेगा बच्चा? जो आपका आयरन आयरन मतलब कि प्रेस होगी ना, उसमें जो रेगुलेटर होता है ना, जिससे आप रिवॉल्व करते हो गोल गोल, उससे आप क्या करते हो? आप उससे रेगुलेटर से क्या करते हो? आप रेगुलेटर से करते हो क्या? व्हाट यू डू विद रेगुलेटर, यू हैव टू वेरी, क्या करते हो? रेजिस्टेंस चेंज होगा। रिमेंबर, इसमें क्या चेंज होगा? रेजिस्टेंस। फिर वोल्टेज रहेगी फिक्स, चेंज क्या होगा? रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके। तो मैक्सिमम मिनिमम रेटिंग करते हैं। ओके, रेजिस्टेंस चेंज होगा। पहले मैक्सिमम के लिए हमारे पास क्या 880 वॉट है, ठीक है। 880 वॉट है ना। पावर इक्वल टू वी स्केयर बाय आर, ठीक है। तो पावर शुड बी इक्वल टू वी स्केयर बाय आर यूज करते हैं ना, ठीक है। पावर कितनी है? 880। वी स्केयर कितना? 220, वो तो फिक्स ही है, इंटू 220, यहाँ पे आर। यहाँ से आप निकाल लोगे तो आप आर कितना आ जाएगा, आप सॉर्ट आउट कर लेना। यहाँ से आपका आर आ जाएगा 55 ओम। ये आपने किसके लिए किया? ठीक है, ये हमने किसके लिए किया भैया? जल्दी बताओ ना। ये हमने किया मैक्सिमम रेटिंग की है, क्या है? मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम के लिए पावर कितनी है?
मीना के लिए पावर है 330 वॉट। मीना के लिए पावर कितनी है? 330 वॉट। तो 330 वॉट के लिए अब आपको क्या निकालना है भाई? 330 वॉट के लिए अब रेजिस्टेंस निकालोगे। पहले इसके लिए हमें रेजिस्टेंस निकालना है, सेकंड करंट भी निकालना है। तो मैक्सिमम के लिए पहले हम आई भी निकाल लें। पावर क्या होती है? वी इंटू आई। तो यहाँ से आई कितना हो गया? आई आ गया पावर अपॉन वी। पावर कितनी है? 880। वी कितना है? 220। तो आपका कितना आ गया? करंट आ गया आपका 4 एम्पियर। तो मैक्सिमम के लिए आपका 4 एम्पियर करंट आ गया और रेजिस्टेंस कितना आ गया? 4 ओम। सिमिलरली मिनिमम के लिए भी आप निकाल लोगे ऐसे ही। मिनिमम के लिए भी आप ऐसे निकाल लोगे सिंपली। अगर आपको ना निकले तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। जब आप मिनिमम के लिए इसे सॉर्ट आउट करोगे, एंड यू हैव टू सॉर्ट आउट फॉर मिनिमम है, तो मिनिमम के लिए आपका जो रेजिस्टेंस आएगा बच्चा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मिनिमम के लिए आपका रेजिस्टेंस आना चाहिए एग्जैक्टली, ये बन जाएगा 440/3 ओम। ठीक है बच्चा, रेजिस्टेंस बन जाएगा आपका 440/3 ओम। और करंट आपका आ जाएगा मिनिमम के लिए, आप निकाल लीजिएगा, दैट शुड बी इक्वल टू 1.5 एम्पियर। किसी का ये आंसर ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बच्चा, आई विल डेफिनेटली देव फॉर यू बच्चा। ठीक है, ये हमारा हो गया सॉर्ट। तो बच्चा सारा कुछ है प्रॉपरली, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? ओके। अब हमें क्या पूछा गया भैया? हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट सिंपल कुछ नहीं होता बच्चा, आप लिख सकते हो हीटिंग इफेक्ट के लिए कि जब भी हम किसी सर्किट में करंट पास कराते हैं तो जो वर्क डन होता है, जो हम वर्क डन करते हैं, वे टू डन वर्क डन, किसके लिए किया जाता है वो वर्क डन? टू ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस। टू ओवरकमिंग, किसको ओवरकम के लिए वर्क डन करते हैं? रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए हम वर्क डन करते हैं। तो वो जो वर्क डन होता है उसकी वजह से क्या होता है? वो वर्क डन सारा किस में कन्वर्ट हो रहा होता है? कन्वर्टेड इनटू हीट। वो वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट में कन्वर्ट हो जाता है बच्चा, डेफिनेटली कन्वर्टेड इनटू हीट। इसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। सिंपल, कोई डाउट तो नहीं है। मैं जो हम वर्क डन करते हैं, वह किसी सर्किट से करंट पास होता है विद थ्रू अ रेजिस्टेंस, तो वर्क डन होता है। कौन करता है वर्क डन? वो वर्क डन करता है करंट। क्यों करता है? क्योंकि उसने रेजिस्टेंस को ओवरकम करना होता है, उसकी वजह से वो हीट में कन्वर्ट होता है। तो हीट, इसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, चलिए हो गया। थर्ड बड़ा बच्चा सिंपली थ्योरी पार्ट है, एक्सप्रेशन हमें निकालना है। हीट प्रोड्यूस, चाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें करना है। हमें पता है वर्क डन क्या होता है हमारा? क्यू इंटू वी, पहले भी कर चुके हैं न्यूमेरिकल काफी। क्यू क्या होता है हमारा? आई इंटू टी। आई इंटू टी इंटू वी। तो वी हमारा क्या होता है हमें पता है, ओम्स लॉ अकॉर्डिंग आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी। ये क्या हो गया? वर्क डन शुड बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो यही जब जो जो हम ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम विद एक्टिव प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ करंट, स्क्वायर ऑफ अ करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसे हम कह सकते हैं जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग की मैथमेटिकल फॉर्म है, इसे लिख सकते हैं। देखिए बहुत हीट में कन्वर्ट होगा, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये हो गया हमारा सिंपल सा फंडा, क्वेश्चन प्रॉपरली सॉर्ट आउट। चलिए बच्चा फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? हमें फिगर्स गिवन है, उनके लेंथ एरिया मेंशन्ड है। फिगर्स में हमें जस्ट आर ए आर बी और आर ए आर सी रेशियो निकालनी है बच्चा। बस फटाफट से क्या निकालनी है हमें? रेशियो निकालनी है बच्चा, जल्दी से हो जाएगा हमें। फॉर्मूला के यूज करेंगे बच्चा, गिवन तो हमें यहाँ पे सर्किट है, मतलब कि फिगर्स गिवन है, सिंपल सी सर्किट नहीं कह सकते इसको, सिंपल सी फिगर्स गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए हम यूज करेंगे। हमें पता है कि आर ए के लिए हमारे पास रो एल बाई ए आर ए के लिए सिंपल। ठीक है, अब आर बी के लिए हमारा क्या है? आर बी के लिए हमारा रो एल क्या है? एल बाई टू है, और एरिया क्या है? 2 इंटू ए। हमारा आर बी किसके इक्वल आ जाएगा बच्चा? रो एल डिवाइडेड बाई 4 ए। हमारा आ गया आर बी। ठीक है, अब आर बी आएगा तो हम आर सी भी निकाल लेते हैं। आर सी हमारा सॉर्ट कर लोगे, आपका आ जाएगा रो एल बाई ए के बराबर ही आएगा एग्जैक्टली, रो एल बाई ए। यहाँ पे ना सॉर्टेड थोड़ा कर लेना, मैंने यहाँ पे एल स्मॉल डाला है, बट यहाँ पे कैपिटल गिवन है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, ओके बच्चा, आप कैपिटल कर लीजिएगा, अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशो में। इसमें कर देता हूँ स्वेट, दिस वन, दिस वन, सीधा यहीं पे लिख देते हैं ना। ये देखिए कैपिटल, कैपिटल। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आर सी भी आ गया, हमें क्या निकालना, क्या है? आर ए बाई आर बी। तो आर ए बाई आर बी आपका हो जाएगा यहाँ पे, जब आप वैल्यू सिंपली पुटअप कर दोगे, आपका आर ए बाई आर बी आ जाएगा 4 के इक्वल।
सिमिलरली आर ए बाई आर सी जब वैल्यू पुट कर दोगे तो वो आपका आ जाएगा आर ए बाई आर सी शुड बी इक्वल टू 1। तो दिक्कत परेशानी है तो बच्चा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि मेरा इतना नहीं आ रहा सर, तो मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा वहीं पे, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम कैसे कितने क्वेश्चन कर रहे हैं सीरीज में, हम क्या करते हैं सिंपली एड अप 10 + 10 कितना आ जाएगा 20 ओम। तो सीरीज का रिजल्ट होगा इसके साथ क्या हो जाएगा पैरेलल में, पी लिख रहा हूँ पैरेलल में। तो पहले में सॉर्ट आउट करोगे 1/RP लिख लेता हूँ 1/20 इंटू 1/20, ठीक है बच्चा। यहाँ से आपका आरपी कितना आ जाएगा 2/10 आ जाएगा। अब जो 10 ओम आया वो यहाँ पे आके 10 ओम बन गया सारा, ये 10 ओम और ये 20 और 10 आपस में सीरीज में, तीनों को ऐड कर दिया रिजल्ट आपका आएगा 40 ओम। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन था, ये बोर्ड में आ चुका बड़ी बार, ठीक है। सेकंड पार्ट भी है इसका, चलिए वो भी करते हैं। सेकंड बच्चे में ग्राफ गिवन है, वो कह रहे हैं इक्विवेलेंट डिस्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट आई फर्स्ट एंड सेकंड विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्टली लेबल, कौन सा प्रॉपर्ली लेबल किया गया है, इनमें कौन सा प्रॉपर्ली क्या है लेबल्ड है, ठीक है बच्चा। अब हमने बात ये हमारे पास है ग्राफ, देखिए ये आर एस है, आर पी है, आर एस आर पी आर एस है। अब देखिए ग्राफ में रफली समझाता हूँ, ग्राफ में वी और आई में गिवन है, एक फंडा याद रखिएगा, वी और आई में ग्राफ गिवन है, यहाँ पे ये लाइन बनाते हैं, यहाँ पे हमारा करंट है, हमारी वोल्टेज है। अच्छा एक ना बात याद रखिएगा, हमें इसे ना स्लोप निकालते हैं, स्लोप जो होती है ना मैथमेटिक्स में होता है tan थीटा, स्लोप क्या होती है tan ऑफ थीटा एंगल, तो tan थीटा होता है p/b, ठीक है। तो p अगर देखें परपेंडिकुलर में हमारे यहाँ पे v है और b में हमारा यहाँ पे i है परपेंडिकुलर बेस, तो क्या देता है रेजिस्टेंस, मतलब कि वी आई, हम सीधी सी बात हमने याद रखनी है क्या कि जो वी आई ग्राफ की स्लोप है ना, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ को क्या देती है रेजिस्टेंस की वैल्यू देती है भैया, ठीक है। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस अगर हम सीरीज पहले में कंपेयर करें तो सीरीज का रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल से ज्यादा होगा ना, तो स्लोप इसमें सीरीज की ज्यादा है, सेकंड वाले में सीरीज की स्लोप क्या है कम है, पैरेलल की स्लोप ज्यादा दिखाई, सेकंड वाले में देख सकते हैं पैरेलल की स्लोप क्या है ज्यादा, ठीक है। तो प्रॉपरली हम कह सकते हैं कि इसमें जो फर्स्ट वाला ग्राफ है जो वो बिल्कुल क्या है करेक्ट, फर्स्ट ग्राफ क्या करेक्ट, इसमें हम पता है कि डिस्टेंस जो है सीरीज का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ पैरेलल, ठीक है बच्चा। इज इट क्लियर, क्योंकि आपने स्लोप, क्योंकि सेकंड में देखिए आपने सेकंड में ना ऐसे किया होगा, सेकंड केस में आपको क्या किया ध्यान दीजिए, आपको ये टिल्ट बनाया है, एक स्लोप ये बनाई है, एक स्लोप ये बनाई है, ठीक है। ये लिखा है आरपी और ये लिखा है सेकंड वाले केस में, ये लिखा है आपको यहाँ पे आरपी लिखा हुआ है बच्चा और यहाँ पे लिखा हुआ है आर एस, ठीक है, आरपी और आर एस। इससे क्लियर है कि यहाँ पे लग रहा है कि आरपी की स्लोप ज्यादा है, बट आरपी डिस्टेंस हमें पता है कि कम होता है, इक्विवेलेंट डिस्टेंस, तो इसके सेकंड ग्राफ तो नहीं होता, फर्स्ट ग्राफ का क्या है करेक्ट आंसर। फिर बच्चा किसी बार किसी कंसेप्ट में इशू यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन बच्चा, ठीक है। ओके हमारे पास से कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग है, ओके दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ओके तो चलिए दिस वन, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर है, रेटेड 1100 वॉट ऑपरेट 220 वोल्ट पे ऑपरेट करता है, हमें डिस्टेंस निकालना है, इसमें निकालना है करंट कितना होगा। सेकंड पार्ट में इलेक्ट्रिकल कैट 2 किलो वॉट है, 2 आवर्स के लिए हमें एनर्जी कंज्यूम निकालनी है किलो वाट आवर में जॉल्स। बच्चे ये क्वेश्चन आप ना खुद कीजिएगा, क्योंकि पहले हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं कि पावर हमें गिवन है, ऑपरेट के लिए हमें करंट निकालना है पी इज इक्वल टू वी आई आई स्क्वायर आर, आप खुद सॉर्ट कीजिए कौन सा फार्मूला इसमें यूज अप होगा, ठीक है, और किससे हमारा इसमें आंसर जो है एग्जैक्ट सही आएगा, ठीक है बच्चा। यू हैव टू यूज बाय योरसेल्फ कि कौन सा हमारा एग्जैक्टली इसमें आंसर सही आएगा, ठीक है। गॉट इट बच्चा, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं कि इसे सॉर्ट आउट कैसे करना है, काफी आसान सा क्वेश्चन है बच्चा, करंट निकालना है रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ कि आपको जब निकालोगे पहले पार्ट में आपका रेजिस्टेंस आना चाहिए एग्जैक्टली 44 ओम आएगा, करंट अगर आप निकालोगे तो सॉल्व करके वो आएगा 5 एम्पियर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बच्चा आप पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बी पार्ट में पूछा गया है ना एनर्जी किलोवाट आवर में, जब अगर आप एनर्जी निकालोगे तो सिंपल आएगी, किलोवाट आवर में एनर्जी आपकी आनी चाहिए 4 किलोवाट आवर, ठीक है। और सेकंड जाउल्स में अगर आप एनर्जी निकालोगे, जाउल क्या है ऐसे यूनिट है, तो उसमें आपकी एनर्जी आएगी 144 इंटू 10⁵ जाउल। अगर आपका ये आंसर नहीं आता तो बच्चा प्लीज यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आपको प्रॉपरली सॉर्ट आउट करके दिया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हेयर द नेक्स्ट वन। अब इस क्वेश्चन में हमें लैंप दिया है 100 वॉट है 220 वोल्ट है, सेकंड 60 वॉट है 220 वोल्ट है, बच्चा दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं तो वोल्टेज सेम होगी,
हमें क्या निकालना है, करंट। हमें क्या निकालना है इसमें, सिंपली वे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट। तो चलिए सीधा सॉर्ट आउट करते हैं। पावर में सेकंड पहली पावर की मैंने 100 वाट, ठीक है। वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज दोनों में कांस्टेंट, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ से हम आई निकालना, आई क्या हो जाएगा, P1/V1, ठीक है। P1 कितना है 100, P1 220, तो आपका करंट कितना आ गया यहाँ पे 0.45 एम्पियर। सिमिलरली सेकंड में आप I2 निकाल लोगे ऐसे ही, तो आपका I2 आ जाएगा बच्चा, दैट शुड बी इक्वल टू 0.27 एम्पियर। टोटल करंट हमें निकालना है, हाँ वाटर करंट टोटल पूछा गया है, तो दोनों को आप एडअप कर दीजिएगा, आपका टोटल करंट आ जाएगा। आई टी लिख रहा हूँ टोटल, एडअप करके 0.27 और 0.47 आपका आ जाएगा 0.72 एम्पियर। ये आ गया, बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन था पेपर के में, ठीक है बच्चा। क्षमा, ये बिल्कुल ही आसान था, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बच्चा पूछ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ गिवन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा, एमसीक्यू फॉर्म बड़ी बार आता है। 4 डिफरेंट वायर्स के सेम लेंथ है, डायमीटर सेम है, हमें बताना है कि किसकी रजिस्टिविटी हायर होगी। क्या बताना है हमें, क्या बताना है बच्चा, किसकी रजिस्टिविटी हाई, हाई रजिस्टिविटी किसकी होगी, ठीक है। ओके, सिंपल फार्मूला यूज करेंगे, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। लेंथ और एरिया, पहले क्या है कि लेंथ भी सेम है, एरिया भी, डायमीटर सेम है तो एरिया भी सेम आएगा। तो आर सीधा डिपेंड किया रजिस्टिविटी पे, प्रैक्टिकल जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी रजिस्टिविटी भी ज़्यादा। मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में बताया, ये वी आई ग्राफ है, फिर से वी आई इस साइड पे आई है, ठीक है। तो वी आई ग्राफ की स्लोप क्या देती है आपको, रेजिस्टेंस बताती है ना भाई, रेजिस्टेंस बताती है। स्लोप tan थीटा होती है, मैंने पहले बता चुका पिछले क्वेश्चंस में, वी अपॉन ए करके निकालोगे तो इसकी स्लोप, तो स्लोप किसकी ज़्यादा है इसमें, सबसे ज़्यादा स्लोप ए की है। जिसकी स्लोप ज़्यादा उसका डिस्टेंस ज़्यादा, तो डिस्टेंस ज़्यादा जिसका होगा एज पर डिमांड क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटी ज़्यादा। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूटी होगी आपकी वायर ए की होगी। हमें डिस्ट्रीब्यूटी पूछी गई, डेफिनेटली वायर ए की डिस्ट्रीब्यूटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर बी की, फिर सी की। यहाँ पे लिख देते हैं ए की सबसे ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा तो डिस्ट्रीब्यूटी भी ज़्यादा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल हड्डू क्वेश्चन है। दो वायर है, ए एंड बी इक्वल लेंथ है, रेजिस्टेंस भी इक्वल है। अब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटी ए की बी से ज्यादा है, तो कौन सी थिकर होगी, इसमें थिकर जिसके एरिया ज्यादा वो थिकर होगी। हमें क्या बताया, दो वायर की लेंथ बराबर है, फटाफट से देखिए, लेंथ इक्वल, चलो काम खत्म, ठीक है। रेजिस्टेंस भी इक्वल है भैया, ठीक है। अब हम देख सकते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। लेंथ और रेजिस्टेंस तो इक्वल ही है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटी, डिस्ट्रीब्यूटी यहाँ से आर ए बाई एल आ गई, आर ए बाई एल, ठीक है। तो जिसकी डिस्ट्रीब्यूटी ज्यादा, आर ए क्वेश्चन में डिमांड की गई है डिस्ट्रीब्यूटी ए की बी से ज्यादा है, जिसकी डिस्ट्रीब्यूटी ज्यादा होगी डेफिनेटली उसका एरिया भी क्या होगा, ज्यादा। क्लियर बच्चा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए का एरिया ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एरिया ऑफ बी। ए वायर होगी ज्यादा थिकर, ए वायर बिकम थिकर, ठीक है बच्चा, क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, तो हियर द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहता है मैं एक रजिस्टर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया भैया। सपोज करो मेरे पास एक लेंथ है तार की, ये बना लेता हूँ, इस प्रकार की हमारे पास एक वायर है, ठीक है। इसको 5 बराबर के हिस्सों में डिवाइड किया, एक हिस्सा हो गया, 2, 3, ये 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। बराबर किया ना, थोड़ा इशू हो गया यहाँ पे, पर आपने इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है। सबका डिस्टेंस कितना है, R/5, सबका कितना है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका कितना है, R/5 है, ठीक है। इसका भी कितना है, R/5, इसका भी R/5, इसका भी R/5 और इसका भी क्या है, R/5, ठीक है। ये सॉर्टेड हो गया, सबको पैरेलल में लगा दिया भैया। तो पैरेलल में लगाने से क्या होगा, पैरेलल में लगाने से आपका 1/r' क्या होगा, पैरेलल में कैसे करते हैं, 1/r/5, सभी ऐसे 5 के 5 पैरेलल में लगा दिए, ठीक है। तो आपका 1/r' किसके इक्वल आ जाएगा, 1/r' आ जाएगा आपका, 1/r' बन जाएगा आपका 5 5 5 25, 25/r। यहाँ पे आपकी R/r की रेशियो क्या बन जाएगी, 25, ठीक है। ये आपका एग्जैक्ट आंसर एमसीक्यू में पेपर में बड़ी बार आ चुका है, ठीक है। ओके, हेयर द लास्ट क्वेश्चन। और सबसे बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं,
हमें ग्राफ को स्टडी करना है और क्या बताना है, सही स्टेटमेंट क्या है, चारों में से कौन सा सही है। अब देखो ध्यान से, ये ग्राफ किस में है भैया, कितनी बार आपको बता दिया मैंने, ये ग्राफ है आई को वाई एक्सिस पे है और वी को एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, बस ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो इससे क्या होगा, हमें पता है कि वी आई ग्राफ की स्लोप देती है रेजिस्टेंस, अगर तो वी आई होता तो ऑर्डर क्या होता, आर वन ग्रेटर देन आर टू ग्रेटर देन, फटाफट बच्चे ने कहना सर ये ऑप्शन देखिए 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 सेकंड ऑप्शन सही है, बट ये गलत है। आई वी, तो आपका अगर उसमें एक्सिस चेंज कर दे तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा बच्चा। आर टू डिस्टेंस देती है, ठीक है, डेफिनेटली सही है, स्लोप आर वन की ज्यादा है, आर टू की ज्यादा है। अगर यहाँ पे वी होता और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे अगर आई, अगर यहाँ पे वी लेते, ठीक है, अगर यहाँ पे वी ले लेते, यहाँ पे आई लेते तो बात सही थी, पर उन्होंने उल्टा लिया, तो अब आंसर भी डेफिनेटली उल्टा हो जाएगा, बनेगा आर थ्री ग्रेटर देन आर टू ग्रेटर देन आर वन। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगी आपकी इसमें करेक्ट बच्चा, ये पेपर में गलती, बिल्कुल गलती से भी ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहाँ पे मिस्टेक बच्चा करते ही करते हैं, आपने बिल्कुल भी यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। इज इट क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए बच्चा, 33 क्वेश्चंस है अप्रोक्सीमेट। तो आपने अपने इलेक्ट्रिसिटी में 33 क्वेश्चन में सभी टाइप्स मैंने कवर किए, न्यूमेरिकल्स की, कंसेप्चुअल की, स्पेशलिटी खास करके, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन प्रॉपरली सॉर्ट आउट करने हैं, वीडियो थोड़ी लेंथी है बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा कवर करने थे मेरे को, ठीक है। आपने प्रॉपरली वीडियो, चाहे आप हाफ ऑफ पार्ट में देखिए, प्रॉपरली वीडियो देखनी है, एक एक क्वेश्चन का हमें स्टडी करना है। अगर आपको जो क्वेश्चन मैंने सॉर्ट आउट कराया है, कुछ मैंने लीव किए हैं एक दो, तो आपको डाउट है आप मेरे को पूछ सकते हो। डेफिनेटली आप अगर अच्छे से कर लोगे, यू विल डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इज डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा, 100% प्रिपेयर, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, हम लेके आएंगे कुछ और चैप्टर्स के न्यूमेरिकल, जो कि बोर्ड में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। होप यू लाइक द वीडियो, ठीक है, लाइक मैक्सिमम कमेंट एंड योर डाउट्स यू आस्क इन द कमेंट, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो, थैंक यू।